जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम 2025 के लिए मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आप लोग एग्जाम है आप लोग के लिए, तो हमारे वीडियो में बने रहें क्योंकि यहाँ से 8 से 10 नंबर सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक एक सवाल के अंतर्गत अब समझा के आप लोग बताएंगे जो सीधा माइंड में जाएगा। चलिए, सवाल क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। ध्यान समझना होगा कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी ऑप्शन के अनुसार एक होना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ लगा दिया संयुक्त संख्या, तो संयुक्त यानी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ा होना चाहिए। तो राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या जो होती है वो क्या होगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि दो दो का जोड़ा लग जाता है प्राकृतिक संख्याओं का। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते जाएं और हम सभी सवालों को आप लोग समझाएंगे, इसलिए वीडियो में बने रहेंगे। एवरीडे शाम को 7 बजे क्लास मिला, आप लोग ज्वाइन कर लिया कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि पाई है, पाई कौन सी संख्या है। तो बड़ा यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन घबराना नहीं है, हम आप लोगों को तोड़ कर समझाते हैं। ठीक है, बात करें अगर हम कि पाई कौन संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, एक पूर्णांक संख्या है या इनमें से कोई नहीं, तो पाई एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर कहीं ऑप्शन दे दिया जाए कि पाई जो है 22/7 दे देगा, तो पाई कहीं मान होता है 22/7, अब बोलेगा कि 22/7 कौन संख्या, परिमेय है या अपरिमेय है। तो पाई 22/7 जो परिमेय होगा, क्योंकि p/q के रूप में है, और पाई जो है सो अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि ये रेडियन में मान होता है। ठीक है, तो रेडियन होने के कारण ये कौन संख्या हो गया, अपरिमेय हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन जो है वो परिमेय संख्या है। सबको पता होगा कि परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है, या गिनती की संख्या को परिमेय संख्या भी कहा जाता है। यहाँ पे देखते हैं तो क्या दिया, √3/12। तो देखेंगे √3/12 दिया हो तो √3 जो है से हटेगा, रूट नहीं, और वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो उसका वर्गमूल ही निकलता हो, अपरिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन हमें छांटना है परिमेय, ये होगा नहीं। ऑप्शन दे बी में दिया हुआ कि 2/√10, यानी यहाँ भी √2 हटेगा नहीं। √7/7, अगर ऊपर रूट काटेंगे तो रूट नीचे चला आएगा, लेकिन रूट तो रहेगा, उसका वर्गमूल हटेगा नहीं। तो इन तीनों में नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। कैसे? क्योंकि √2 × √2 है तो रूट से रूट हट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। या √2 × 2 करेंगे तो रूट अंदर 4 और 4 के वर्गमूल 2 आता है, तो 2 बटा हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो p/q क्रम हो गया, तो ये परिमेय पक्का एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा 2 क्वेश्चन परिमेय संख्या से। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, ध्यान समझना होगा कि दो संख्याओं के लसा तथा मासा बराबर है तो संख्याएं भी क्या होगी। संख्याएं क्या होगी, ध्यान से समझना होगा कि जब दो संख्याएं का लसा और मासा दोनों बराबर होते हैं तो संख्याएं भी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि लसा गुने मासा, ठीक है, बराबर a गुने b। अगर मान लेते हैं कि लासा 1 है और मासा भी क्या है, 1 है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, लासा 1 और मासा 1, तो 1 गुने करेंगे क्या आएगा। अगर मान लेते हैं कि 2 मानते हैं तो लासा 2 और मासा भी 2, इधर भी 2 संख्या गुना कर देंगे तो 4 4 दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी संख्याएं क्या होंगी, समान होगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आप लोग बताएं बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान समझना होगा आप लोगों को। 1 - sin² 60 डिग्री दिया हुआ है, क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक हम इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे 1 का 1 है, साइन 60 का मान क्या होता है, तो सबको पता होगा कि √3/2 होता है। होल स्क्वायर इसको कर देते हैं, 1 का 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, नीचे कुछ नहीं, एलसीएम लेंगे, 4 1 एलसीएम 4, 4 - 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, तो 4 में 3 जगह 1/4। देखेंगे कि 1/4 ऑप्शन में कहाँ छुपा हुआ है, तो ऑप्शन सी छुपा हुआ। अगर ऑप्शन सी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही बताएं, ऐसा ही एकदम गर्दा उजाड़ना है। पक्का एग्जाम में क्वेश्चन छाटा हुआ क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने को सीधा मिलेगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब ऐसे सवालों को आपको भागा देंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, हमें कम समय में ऑब्जेक्टिव बनानी रहती है, तो उसी हिसाब से आपको चलना होगा। तो दशमलव प्रसार शांत के लिए आप लोग पढ़ चुके हैं 2 और 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। ठीक है, इस रूप में अगर पाया जाता है तो वह सम संख्या होता है ना, यानी शांत होता है। तो जरा देखेंगे कि 21 है तो 3 और 7 आ जाएगा, तो हमें 3 7 नहीं, हमें नीचे में 2 और 5 आना चाहिए। पावर चाहे जितना भी हो, पावर नहीं रहेगा तो 0 लगा देंगे, लेकिन इस 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन 21 तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 और 7 आ जाएगा। अच्छा,
196 को तोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। 14 गुने 14 196, हमें नहीं चाहिए। 14 को भी तोड़ेंगे तो 2 गुने 7 आ जाएगा, यानी इसमें 7 आ जाएगा। अच्छा 121 को तोड़ेंगे 11 गुने 11 121 तो 11 आ जाएगा, हमें 2 और 5 लेना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। कैसे? क्योंकि ऊपर संख्या तो आपको छोड़ देना है, नीचे जो 40 दिया हुआ इसको तोड़ेंगे। तो 40 को तोड़ेंगे गुणनखंड से, 20 दूना 40, 2 से 10 दूना 20, 2 से 5, यानी 2 3 बार आया है। तो हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 और 5 एक बार है तो 5, तो 2 और 5 के रूप में आ गया, तो ये शांत हो गया। इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, जो आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एवरीडे क्लास चल रहा है और एग्जाम तक होते होते पूरी ऑब्जेक्टिव बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात, ध्यान से समझना होगा। क्या पूछा है कि 400 है, ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड करना। जब भी तोड़ेंगे तो आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही टूटता है। 2 से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 200, फिर 2 से टूटेगा तो 100 हो जाएगा, 100 को तोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 को तोड़ेंगे तो 5 और 5 हो जाएगा, ठीक है। हमें पूछा है किसका? तो गुणनखंड में 5 का घात पूछा है, ना कि 2 का। 2 का पूछता तो 1 2 3 4, 2 का पावर 4 हो जाता। 5 है तो 5 के पावर 2 है ना। देखिए 2 के पावर 4 है और गुने 5 के पावर 2 है। हमसे पूछा है 5 का घात, तो 5 का घात कितना है? घात मतलब पावर, तो 5 के पावर 2 है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो भी सवाल आपको आएंगे पक्का एकदम बना लेना है, छोड़ना नहीं है। फटाफट से आगे देखते हैं। दिया हुआ कि √125 का परिमेयकरणीय गुणांक क्या है। ये क्या होता है? कोई बात नहीं, ध्यान से समझना होगा, बस इसको रूट तोड़ देना है, ठीक है। 125 को गुणनखंड करना है, ध्यान से देखेंगे कितना से टूटेगा। तो 5 से टूटेगा 25 बार में, 5 से तोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो इस 5 का जोड़ा लग गया तो बाहर, और इसका जोड़ा नहीं लगा तो रूट में, तो क्या हो जाएगा 5√5। बस यही आंसर हो गया। तोड़ेंगे जो रूट के अंदर आएगा वो सिंपल आएगा, वही उसका परिमेयकरण गुणांक हो जाता है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगर ऑप्शन डी बताए थे तो बिल्कुल सही। इसका आंसर फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। दिया है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। ध्यान से समझना होगा, एक एक क्वेश्चन को लेकर क्या है जो यहाँ से हर हाल में आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ये क्लियर कर लेते हैं अच्छे ढंग से, तो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा इसी के आधार पर तो आराम से बन जाएगा। तो निम्नलिखित में सह अभाज्य, देखिए अभाज्य वैसी संख्या होता है जो केवल खुद से कटती, किसी और से नहीं कटता। सह अभाज्य, सह मतलब साथ में ऐसी संख्या है जो नहीं कटता हो एक दूसरे से, ठीक है। देखेंगे तो 15 और 20 जो है तो इनमें कॉमन हो जाता है, नहीं कोई संख्या कट जाता है। जैसे 5 से ले लीजिए तो 5 के 15 5 को 20, तो इसमें कट जा रहा है, तो सह अभाज्य नहीं हुआ। नहीं, सह मतलब साथ में, अभाज्य मतलब 2 ऐसी संख्या होना चाहिए जो किसी से नहीं कटता हो, एक दूसरे से भी नहीं कटता हो, या कोई कॉमन से भी नहीं कटता हो। ये कट जाएगा, 21 से 3 से कट जाएगा, ठीक है दोनों। और 13 5 65 ये भी कट जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि 9 और 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 से अगर 9 कटता तो 16 नहीं कटेगा, 4 से अगर 2 से अगर 16 कटता तो 9 नहीं कटेगा। तो सह अभाज्य हो गया, मतलब एक दूसरे को नहीं काट पाते हैं। जैसे इसमें कोई ना कोई छोटा कॉमन ही काट दिया, लेकिन इसमें कोई कॉमन नहीं काट पाएगा, तो क्या कहलाता है? सह अभाज्य। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्या? रैखिक बहुपद शून्यक की संख्या होती है। रैखिक बहुपद शून्यकों की संख्या होती है, कितना होता है? तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि रैखिक बहुपद कहते किसे हैं। तो देखे होंगे आप लोग, पढ़े होंगे, ठीक है। रैखिक के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। रैखिक के बारे में पढ़े होंगे कि आप लोग ax + b, ठीक है, ये होता है रैखिक बहुपद। द्विघात के रूप में आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि ax² और प्लस bx और प्लस c। त्रिघात पावर से ही पढ़े होंगे त्रिघात में, ठीक है। क्या कि ax³ + bx² + cx और प्लस d, ये पढ़े होंगे। हमें चाहिए रैखिक। रैखिक मतलब 2x + 5 कुछ रूप में आएगा। शून्यक चाहिए हमको, 0 निकाल लेंगे तो 2x प्लस में इधर गया -5, x निकालेंगे तो -5/2। यानी आप साफ समझे कि जिसमें केवल एक x रहता है, इसका पावर ओवर कुछ नहीं रहता, यानी ऑलरेडी पावर तो एक छुपा रहता है। तो जिसका पावर 1 होता है वही क्या कहलाता है? x का पावर 1 होता है, रैखिक कहलाता है। तो इसके कितने मान निकलेंगे? तो एक ही मान निकलते हैं। तो रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। कंप्लीट है, चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल है, क्या दिया हुआ है, ध्यान समझना होगा कि बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद के शून्यक हैं
शून्य निकालने के लिए भी जान गए कि x -1 दिया हुआ सवाल में शून्य निकालने को 0 ले लेंगे। जब x निकालेंगे तो माइनस में इधर चला गया तो प्लस में हो जाएगा। तो x और +1 कहाँ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसका पार्ट 2 वीडियो देखेंगे जो बेहद ही खास क्वेश्चन होगा, जो आपको एग्जाम में पक्का आएंगे। क्वेश्चन छाट के लेके आ रहे हैं जो आपको एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।